काव्या का फेस ऑफ होने के बाद आज उनका हमें देखने को मिला डांस एंड लिटरल वे में जिस तरीके का इनका डांस देखने को मिला वो डांस कम एक चैलेंज ज्यादा लग रहा था। आदि काव्या को चैलेंज दे रहा था, काव्या आदि को चैलेंज दे रही थी और ये जो चैलेंज करने का एक जो इनका लगातार नॉन स्टॉप चल रहा था ये पूरा का पूरा गेम ये एंड में आके आखिरकार विक्की ने खत्म किया। और एक बात कहूंगा, काफी लोगों को शायद ये बात अच्छी ना लगे बट विक्की के एक्सप्रेशन बहुत बहुत अच्छे लगे, सेटिस्फाइंग थे। क्यों सेटिस्फाइंग थे? क्योंकि वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से तोल मोल कर सिचुएशन को समझ के एक्सप्रेशन दे रहा था। ये चीज मुझे अच्छी लगी कि इतना ज्यादा सोच समझ के एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं, वो सिचुएशन पे काफी अच्छे मतलब सेट हो रहे हैं। अब ये भाई एडिटर का कमाल है या फिर सच में ऐसे एक्सप्रेशंस आ रहे थे उस मोमेंट पर, मुझे नहीं पता। बट शॉर्ट्स के हिसाब से एक्सप्रेशंस काफी अच्छे थे और काफी बढ़िया लगे, मुझे मजेदार लगे विक्की के। और मैच्योर भी काफी ज्यादा लगे, मैं अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं मैच्योर भी काफी लगे। अब इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि काव्य और आदि के बीच में वाद विवाद बहुत तगड़ा हुआ। बट यहां पर एक बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे लगा काव्या का, जब आदि बोलता है कि हाँ तुमने तो नया भी बना लिया, ठीक है तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी बन गया। तो काव्या बोलते कि हाँ तुम्हारी भी तो गर्लफ्रेंड हो गया, अरे लेकिन नहीं तुम तो शादी करने के बाद गर्लफ्रेंड बनाते हो। तो आदि का भाई मुंह उतर गया था। और सच में वो शॉट देख के मुझे बड़ा मतलब हंसी एक मजा सा आया कि भाई काव्या के डायलॉग इतने ज्यादा सेविज कौन लिखता है, कौन लिखता है भाई। मतलब लिटरल में मुझे कई बार बिग बॉस की याद आ जाती है, जब बिग बॉस में सुम्बुल तो आखिर खान थी तो बिल्कुल सेम ऐसी कई बार जवाब आए हैं। तो मुझे ये वहीं से कहीं ना कहीं मतलब काफी रिलेटेबल लगता है कई मोमेंट्स पर कि डायलॉग इस तरीके से लिखे जाते हैं कि हाँ पॉइंट वैसे तो वैसे ही निकल जाते हैं। अगली जो बात है वो ये कि यहाँ पर काव्या को मनाने के लिए, काव्या को वापस लाने के लिए हमारी आदि की मम्मी ने कोशिश की कि चलो भाई क्या पता आदि जो है मतलब कर चुका जो गलतियां उसको माफ करके काव्या वापस आ जाए। बट नहीं, क्योंकि काव्या को बोलती भी आदि की अम्मी कि यार जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको कौन याद करेगा, तो फॉरगेट इट। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सही बात कहा, जो हो चुका जो पुरानी चीजें हैं उसको भूल जाओ, जैसे मैं आपको भूल चुकी वैसे आप मुझे भी भूल जाओ, सिंपल सी बात। यहाँ पे काव्या ने मालिनी का हाथ भी थोड़ा सा झटका टाइप का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा साइड लाइन किया। तो ये चीज भी देख के मुझे अच्छी लगी कि हाँ इस तरीके से मतलब काव्या प्रॉपर मतलब अपने दिमाग के अकॉर्डिंग चीजें कर रही है। तो ये भी चीज मुझे देख के अच्छी लगी कि हाँ इस तरीके से वो बंदी काम कर रही है और इस काम के बारे में वो सोच रही, थिंक कर रही है। अब बाकी भाई देखो आने वाले एपिसोड में क्या होता है कैसे होता है तो ऊपर वाला ही जानेगा। लेकिन चीजें सच में मुझे अच्छी लग रही हैं, चीजें सच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, बेटर लग रही है। और आई होप आने वाले एपिसोड्स में जो चीजें ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी काफी इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली वो ये, यहाँ पे संजीव विक्की को टुल्ल कर रहा था और टुल्ल करके उसकी बेइज्जती करवा रहा था, जो किसी वक्त पे किसी टाइम पे गिरिराज प्रधान ने किया था और वो मौका मिलेगा तो दोबारा करेगा। तो वो चीज हमें देखने को मिली। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऑन द सेम नोट ऑन द सेम टाइम एक और जो चीज थी वो ये कि काव्या यहाँ पर सेम उसी तरीके से रिपीट करती है बातें जैसे गिरिराज प्रधान के केस में करती थी कि भाई आप लोग पहले तो बेइज्जत करते हो फिर आप खुद ही संभाल रहे हो। तो ये मुझे काव्या का अच्छा है कि काव्या का जो वो है एक रॉब, एक जो उसका एक मतलब एटीट्यूड था वो नहीं बदला। जो चीजें वो जैसे पहले देखती थी वो वैसे अभी भी देखती है और आने वाले एपिसोड में भी सेम वैसे ही देखेगी। बट उसका स्टाइलिंग का, उसकी बाकी सब चीजों का जो स्टाइल है, जो एक तरीका था वो बदल चुका है। इवन यहाँ पे काव्या के स्टाइलिंग पे भी आदि ने बोला था कि हाँ शादी मतलब डाइवोर्स होते तुम्हारे तो पंख लग गए। तो काव्या बोलती कि भाई हमें तो शादी, हमने तो शादी टूटने तक का वेट किया, तुम्हारे तो शादी के बीच में ही पंख लग गए थे। तो ये भी बात मतलब काफी अच्छी लगी कि यहाँ पे काव्या आदि की बैंड ज्यादा बजा रही थी एज कंपेयर टू आदि जिस तरीके से अपने डायलॉग से काव्या की बैंड बजा था वो, अगर मैं बात करूं। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि विक्की और आदि की और संजीव की बहुत अच्छी जमेगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मतलब लग रहा है कि आदि जो है वो ये विश्वास नहीं कर पाएगा कि विक्की के साथ काव्या रहेगी। हाँ मुझे ऐसा फील आ रहा है, उसका रीजन ये है क्योंकि सच में नहीं हो सकता ऐसा कि भाई काव्या जो है वो विक्की जैसे बंदे के साथ रहे। फैक्ट है ये।
मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, बट ये फैक्ट है और ये जो फैक्चुअल चीज़ है, ये भाई हमें देखने को मिल रही है। बाकी लेट्स सी, लेट्स होप कि आने वाले एपिसोड्स में जो चीज़ें हैं, वो इसी टाइप की रहें, इसी तरीके से रहें और थोड़ी-सी इम्प्रेसिव रहें, तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है, एज़ कम्पेयर टू पिछले जितने भी एपिसोड्स गए हैं, उसके मुकाबले क्योंकि हाँ, एपिसोड्स इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, कहानी में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न डाला गया है, एक नया जोश डाला गया है, कोशिश की गई नए जोश डालने की, बट अब उस जोश को मेंटेन करना मेकर्स और राइटर्स के हाथों में है। देखते हैं, ये जो जोश है ये कितने एपिसोड्स तक आगे चलता है, कितने एपिसोड्स तक हाइलाइटेड रहता है। बाकी विक्की तो है भाई मस्त बंदा, वो काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी मज़ेदार बंदा भी, वो भी चीज़ देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।